दतिया उपचुनाव के प्रचार ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। मतदान से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। ग्वालियर से दतिया रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा की जीत का दावा किया और साथ ही नीट पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा। मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। आज ही संपर्क करें। दतिया पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सबसे पहले पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए और परिसर स्थित वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद वे बड़ौनी गांव पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। मीडिया से चर्चा के दौरान सिंधिया ने कहा कि दतिया उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि विकास और दतिया की माटी के सम्मान का चुनाव है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। सिंधिया ने कहा कि डबल इंजन की सरकार दतिया के विकास के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इस दौरान जब उनसे नीट पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके अनुसार छात्र देश का भविष्य है और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद गंभीर हैं और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर इस प्रकार के अपराधों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को शीघ्र और कठोर सजा मिल सके। दतिया उपचुनाव में अब प्रचार अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं की सभाओं के बीच चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और अब सभी की नजर 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर टिकी है। दतिया के उपचुनाव के प्रचार में मैं उपस्थित हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये विकास का चुनाव है, ये दतिया की माटी का चुनाव है और जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में दतिया के विकास के लिए कटिबद्ध थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। उस भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया की जनता संपूर्ण रूप से लहराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जंतर मंतर में जिस तरह बवाल चल रहा है, जिसको लेके देखिए, विद्यार्थियों के हित सर्वप्रिय है। प्रधानमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण देश के लिए विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। जो अनियमितताएं हुई हैं, दंडात्मक प्रक्रिया, उस अनियमितताओं के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द ली गई हैं। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी एक विधेयक को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा होगी। जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उसे सख्त से सख्त दंड भारत सरकार के द्वारा और न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। हमारे विद्यार्थी घंटों रात और दिन और रात पढ़ाई करते हैं। स्वयं की तरक्की के लिए केवल नहीं, अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, उनकी हितों की रक्षा करना हर सरकार का दायित्व बनता है। और यही सोच और विचार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने उद्घोष के द्वारा भी अर्पित की है। जो हुआ था नीट पेपर लीक, वो गलत हुआ था।
इसमें कोई दो राय नहीं और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा ली जाएगी। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।